और इस वक्त युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। तल अवीव में रॉकेट प्रहार से दहशत है। बॉम्ब शेल की तरफ भागे हैं लोग। एयर डिफेंस से हमला नाकाम हालांकि कर दिया गया, लेकिन दहशत इसकी वजह से तल अवीव में देखी जा सकती थी। बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते हुए लोग दिखाई दिए तल अवीव में। जब गाजा पर इजरायली बारूद बरसना बंद नहीं हो रहा है, जब इजरायल हमास के खिलाफ सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है, जब गाजा में ईंधन, पानी, बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं बहाल नहीं की जा रही हैं, तब हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। हमास ने 23 अक्टूबर को इजरायल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा कर दिया। सवाल यह है कि आखिर हमास अपनी सबसे मजबूत ढाल को कमजोर क्यों कर रहा है? बंधकों की रिहाई के पीछे हमास का असली मकसद क्या है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा का ध्वंस जारी है। इजराइल के हमले बंद नहीं हुए। इजराइल की सेना गाजा पट्टी को घेरे खड़ी है। लेकिन हमास की तरफ से जो तस्वीरें आई हैं वो नेकियत दिखाने वाली, वो मानवता के आधार पर फैसला लेने वाली। ये इजराइल के किबुत्स की रहने वाली महिलाएं जिन्हें 7 अक्टूबर को बंधक बनाया गया था। हमास ने इजराइल की रहने वाली 85 साल की योशेबेद और 79 साल की नूरत कूपर को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद इनको सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल लाया गया और उसके बाद एम्बुलेंस से तेल अवीव के अस्पताल ले जाया गया। इन बंधकों की रिहाई के साथ ही हमास ने जो संदेश जारी किया उसके अहम मायने हैं। हमास ने कहा कि मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद अल कस्साम ब्रिगेड 2 बंधकों को रिहा कर रहा है। दुश्मन ने बीते शुक्रवार को बंधकों को लेने से इनकार कर दिया था। फिर भी आक्रांता के अपराधों को नजरअंदाज कर हम मानवीय आधार पर इनको रिहा कर रहे हैं। इजराइल पर हमास का सीधा आरोप है कि उसे बंधकों की परवाह नहीं है, लेकिन हमास को बंधकों की परवाह है। ऐसा भी नहीं है तो सवाल यह है कि आखिर हमास बंधकों को रिहा क्यों कर रहा है? इजरायली बंधकों को रिहा करने के पीछे हमास की बड़ी रणनीति है। इस रणनीति के तहत अलग अलग शर्तों पर इजराइल को झुकाने की तैयारी है। हमास के पास अभी अलग अलग देशों के 246 बंधक हैं। इनकी रिहाई के बदले ही ये रणनीतिक तैयारी की गई। दरअसल सबसे पहले हमास बंधकों की रिहाई के बदले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहा है। अपने पक्ष में माहौल बनाने के बाद हमास सौदेबाजी की शुरुआत करने वाला है। सौदेबाजी की पहली शर्त होगी गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों को रोकना। दूसरी शर्त होगी गाजा पट्टी में पानी, बिजली और ईंधन की आपूर्ति बहाल कराना। इसके बाद शुरू होगा सबसे बड़ा ऑपरेशन लैंड फॉर मैन।
ऑपरेशन लैंड फॉर मैन क्या है, ये समझिए। आखिरी चरण में बचे हुए बंधकों के बदले हमास लैंड फॉर मैन ऑपरेशन चलाएगा। यानी वो हर बंधक के बदले में गाजा के आगे जमीनों पर बातचीत करेगा। हमास का प्लान है कि वेस्ट बैंक की जितनी जमीनों पर इजराइल ने यहूदियों को बसाया है, उन्हें वहां से हटाया जाए। 2012 से पहले वेस्ट बैंक में जमीन की जो स्थिति थी, हमास बंधकों के बदले उसी नक्शे को बहाल करना चाहता है। जिस जमीन को यूएन अवैध कहता है, हमास बंधकों के बदले उन जमीनों को छुड़वाने का प्रयास करेगा। हमास का प्लान यह है कि अगर उसे वेस्ट बैंक में जमीन हथियाने में कामयाबी मिल गई तो गाजा सहित उसका जनाधार वेस्ट बैंक में बढ़ जाएगा। इसके बाद वेस्ट बैंक में चुनाव कराकर हमास जीत हासिल कर लेगा और दुनिया को यह संदेश देगा कि असली फिलिस्तीनी आवाज हमास की ही है। बंधकों की रिहाई के बाद हमास का पलड़ा भले हल्का लगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर ये उसकी जीत है, क्योंकि रिहाई के बाद इजराइल पर यह दबाव बढ़ेगा कि गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ना किए जाए। इजराइल बंधकों की रिहाई के नाम पर ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। और ऐसी आशंका है कि ऑपरेशन का अंत गाजा के कुछ और क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो सकता है। इजराइल भी हमास की मंशा को भांप चुका है और इसीलिए इजरायली सेना शहरों में युद्ध लड़ने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। इजराइल के रेगिस्तान में गाजा जैसे मकानों के मॉडल बनाकर उनमें घुसने और दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया जा रहा है। इजरायली सेना के बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास आने वाले दिनों में 50 ऐसे बंधकों को रिहा कर सकता है जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इजराइल हमास पर डिप्लोमेटिक और रणनीतिक दोनों तरह से दबाव बना रहा है, साथ ही गाजा के आम लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल ने इश्तेहार जारी करके कहा है कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में बंधकों का सही पता ठिकाना बता दें। आईडीएफ अपने घर की सुरक्षा और आपकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ठिकाना बताने वाले को वित्तीय मदद दी जाएगी। गाजा में बैठे हमास के कमांडर जिन बंधकों के बदले इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश में है, वो फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि संकेत ऐसे ही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के सलाहकार ने कहा है कि सभी बंधकों की रिहाई तक गाजा में ईंधन की आपूर्ति नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तक इजराइल के हमले रोके नहीं जा सकते। हमास भले बंधकों के बदले जमीन आजाद कराने की रणनीति बनाए बैठा हो, लेकिन इजराइल के दबाव में आने के आसार कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।